नुपुर शर्मा बनेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, स्मृति ईरानी बनेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। ऐसे तमाम नाम तब सामने आ रहे थे जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था। लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि इस बार 27 साल बाद जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में वापस आ जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। बीजेपी ने जब दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ा तो उसने मुख्यमंत्री का नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, घोषित नहीं किया, और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा तो दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव जीता। जैसे हरियाणा में अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां बीजेपी नहीं जीतेगी, महाराष्ट्र में भी यही अटकलें लगाई जा रही थी, दिल्ली में भी लगाई जा रही थी, लेकिन लगातार जो है हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन दिल्ली का जो गणित है, राजनीतिक गणित है, वो थोड़ा सा अलग है, और उस पे इसीलिए बीजेपी और खासतौर पर मोदी ने अपना सारा फोकस रखा। अब चुनाव जीत लिया है, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई नाम पहले निकल कर आ रहे थे, नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी और तमाम कई सांसद और मंत्री। लेकिन अब बीजेपी के आला कमान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई साहब, जो हमारे दिल्ली से विधायक चुनाव जीते हैं उन्हीं में से कोई एक होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो चलिए पहले आपको आज मैं उन 3 नामों के बारे में बता देता हूं जो दिल्ली की सियासत में इतने समय सबसे तेजी से उनका नाम लिया जा रहा है, उनको सबसे आगे लाया जा रहा है सीएम फेस के लिए, ऐसा सूत्र कहते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि वो ऐसे 3 नाम जो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो पहला नाम मैं आपको दिखा देता हूं। पहला नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। अब यह नाम जरूरी क्यों है, क्यों इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, और इसको मैंने पहले नंबर पर रखा क्यों है। देखिए, सूत्र जो कहते हैं कि जो जिस तरीके से बीजेपी सोच रही है, न सिर्फ वो दिल्ली को लेकर सोच रही है, बल्कि वो आम आदमी पार्टी को जड़ से मिटाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो इसलिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि पंजाब यानी वहां पर सिखों का जलजला है। वहां पर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, सिखों को खुश करने के लिए बीजेपी इनके नाम पर जा सकती है। और क्या क्या जुड़ा हुआ है इनके साथ वो भी मैं आपको बताता हूं। भाजपा का बड़ा सिख चेहरा है, सबसे बड़ी चीज, और तेज तर्रार नेताओं में गिनती होती है इनकी, यानी कि बयानबाजी हो, आम आदमी पार्टी को घेरना हो दिल्ली के अंदर, तो यह नाम बड़ी तेजी से लिया जाता है। उसके बाद बात करें इनकी मेहनत की, इनके काम की। भैया तीसरी बार विधायक बने हैं, और तीसरी बार विधायक बने हैं, नाम भी जिस तरीके का सिख से जुड़े हुए हैं, सिख हैं, तो वो चीज का फायदा इनको मिल सकता है। वही बात करें कि आपके खिलाफ ये जो है आक्रामक रुख रखते थे, उसका परिणाम जो है अब देखने को मिला है कि बीजेपी ने जीत हासिल की है, स्वयं भी जीते हैं, और पंजाब में जो है इस बात का फायदा मिल सकता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी कि सिरसा का नाम इस वजह से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में जब इलेक्शन होगा तो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ये दांव खेल सकती है। वहीं दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं, दूसरा नाम है रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता का नाम क्यों दिल्ली की सियासत में बड़ी तेजी से लिया जा रहा है, क्यों मुख्यमंत्री की रेस में रेखा गुप्ता का नाम है। देखिए, सबसे पहली चीज तो महिलाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ये दांव खेल सकती है, और बहुत सारे नाम थे पहले भी महिलाओं के, लेकिन जब बीजेपी ने यह तय कर दिया कि भैया जो हमारे विधायक जीते उन्हीं में से कोई होगा, तो रेखा गुप्ता उनमें से एक है। देखिए, इनके साथ क्या है कि मजबूत महिला फेस हैं, दिल्ली में अच्छी पकड़ है, लोग पहचानते हैं, कार्यशैली से इनकी खुश रहते हैं, संगठन में काम का लंबा अनुभव है, एबीवीपी से जुड़ी रही हैं, और डीयूएसयू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, यानी कि अध्यक्षता करने के गुण भी हैं, लक्षण भी हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्टर जो है इनके साथ वो है कि आरएसएस की करीबी हैं, और आरएसएस ने दिल्ली में क्या किया है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने जो काम दिल्ली में किया वही काम उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी किया था, उसका फायदा उसको वहां पर मिला। देखिए, आरएसएस करती क्या है, जमीन पर आती है, एक एक लोगों से छोटी छोटी मीटिंग कर करके उनको समझाती है, उनको बताती है कि देश हित में भैया आप वोट करिए, और वो इशारा जाता है बीजेपी की तरफ, और बीजेपी कहीं ना कहीं उस बात का उसको लगातार फायदा मिल रहा है, दिल्ली में भी देखने को मिला, और ये आरएसएस की करीबी है। रेखा गुप्ता का नाम इस वजह से भी चर्चा में है, और पहला बताया कि एक महिला फेस की तरफ जब जाने की सोचेगी बीजेपी, जब महिला फेस की तरफ जाने का सोचेगा बीजेपी का आला कमान, तो रेखा गुप्ता उनमें से नंबर 1 हो सकती है। अब आपको आखिरी और तीसरा नाम बता देता हूं। तीसरा नाम है जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखिए, ये भी दिल्ली के सियासत में लगातार एक्टिव है, तीसरी बार विधायक बने हैं, और इनका नाम चर्चा में इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये वैश्य समुदाय से आते हैं, यानी कि
एक अलग जाति समूह को खुश करने के लिए, वैश्यों को खुश करने के लिए जो इनका नाम है वो बीजेपी आगे दे सकती है। और पॉलिटिकल करियर की बात करें, तीसरी बार विधायक बने हैं और इनके साथ भी एक बड़ा फैक्टर ये है कि ये भी आरएसएस के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और जो आरएसएस ने अपनी जमीनी प्रक्रिया बैठाई थी, जो जमीनी स्तर पर जो काम करने की शुरुआत करी थी, उसमें इनका बड़ा रोल था। उन्होंने आरएसएस को मदद करी, आरएसएस को दिल्ली में जाल बिछाने में मदद दी, तो इनका नाम भी चर्चा में आ सकता है। वही अगर इन तीनों, ये तीन ऐसे नाम है जो सूत्रों से निकल कर आ रहे हैं, इसमें हमारी और किसी अन्य की कोई राय नहीं, ये सूत्र कह रहे हैं कि इन तीन नामों पर अभी चर्चा चल रही है। मोदी अमेरिका से वापस आ चुके हैं और अब बहुत जल्द 19 या 20 तारीख को ही इस बात का ऐलान हो जाएगा कि इन तीन में से ही कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। बात करें अगर सीएम की रेस में अन्य दावेदारों की, तो परवेश वर्मा को इस बात का एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुनाव में हराया और अच्छे खासे अंतर से हराया। और यह मान लीजिए कि जिस तरीके से केजरीवाल अपना भविष्य देख रहे थे, परवेश वर्मा ने उस पर ऐसा वार किया है कि आने वाले समय में इस बात का दर्द केजरीवाल को रहेगा और जनता इस बात को नोटिस करेगी कि परवेश वर्मा ने केजरीवाल को चुनाव हराया। तो हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और वर्तमान में केजरीवाल को चुनाव हराकर विधायक बने परवेश वर्मा भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं और सीएम बन सकते हैं। ये नाम मैंने आपको कुछ बताए जो इतने समय दिल्ली की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए। क्या लगता है आपको, क्या इन तीनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, या फिर परवेश वर्मा जो केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव हरा चुके हैं, उनको बीजेपी इस बात का जो है उपहार देगी, इस बात का गिफ्ट देगी कि भैया आपने केजरीवाल को चुनाव हराया है? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।